हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का प्रायिकता टॉपिक लगातार चल रहा है। उसी श्रृंखला में मैं अगले क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी तक हम प्रायिकता में सर्वप्रथम हमने पढ़े थे सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, कॉइन्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में हमने पाँसे से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। पाँसे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। कुछ हमने जनरल क्वेश्चन किए कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन में ये किया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जैसे 3/4 है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। एक और क्वेश्चन हम जरा उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने 40 क्वेश्चन किए थे, अब 41 क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता 3/7 है। तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इस टाइप का तो कर लिया हम लोगों ने, आप ध्यान से समझिए। घटित होने की प्रायिकता Pe बराबर 3/7। ना घटित होने की प्रायिकता Pe बार बराबर 1 - 3/7। इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 - 3/7 4/7। इस टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए ज़रा ट्रिक समझते हैं। क्वेश्चन आया कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 8/15 है। तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 7/15। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 8/15 है तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता 7/15 हो। कहने का अर्थ है इन दोनों का जो सम होगा वो इस 15 के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक होता है, ऑलवेज। एक बार आ चुका है क्वेश्चन कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1। अगर किसी प्रतिदर्श की सभी घटनाओं को जोड़ा जाए, किसी सैंपल स्पेस, जैसे मैंने आपसे कहा कोई हमारे पास सैंपल स्पेस है, अगर कोई सैंपल स्पेस हमने लिया और सैंपल स्पेस की सभी इवेंट्स ले ली हमने, सैंपल स्पेस की सभी इवेंट्स ली और उनकी अलग अलग हम प्रायिकताएं निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिक्का रिलेटेड क्वेश्चन किया था। 2 सिक्के उछाले थे तो हेड आ रहा था, टेल आ रहा था, हेड टेल और टेल हेड, ये कंडीशन थी। अगर हम 2 सिक्के उछाल रहे थे तो ये 4 कंडीशंस थी हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं कहता दोनों पर हेड हो दोनों पर हेड आने की एक प्रायिकता Pe1 कह दें, दोनों पर हेड तो 1/4, दोनों पर टेल Pe2 बराबर 1/4, फर्स्ट पर हेड और सेकंड पर टेल P3 बराबर 1/4, Pe4 फर्स्ट पर हेड और फर्स्ट पर टेल और सेकंड पर हेड, इसकी प्रायिकता भी 1/4। अगर इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ते हैं, किसी प्रतिदर्श समष्टि की समस्त प्रायिकताओं का योगफल P1, P2, P3, Pe4 बराबर क्या होता है, 1। ये आप याद रखेंगे। किसी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस की समस्त प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात आपको क्लियर है बेटा। ये याद रखेंगे कि कोई भी सैंपल स्पेस ले लें, उसकी जितनी भी घटना होंगी
उनके घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का योग कितना होता है, 1 होता है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, आगे इस क्वेश्चन का हम यूज करेंगे। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है बेटा, 1 होता है। लगातार अगर कोई हमारे पास इवेंट्स हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उनका योगफल कितना होगा, 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा बेटा, 1। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर हमने लॉटरी के टिकट है, लॉटरी के 100 टिकट हैं, एक टिकट यादृच्छा खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, लॉटरी के 100 टिकट हैं, लॉटरी के 100 टिकट पर 1 से 100 तक गिनती लिखी है। एक टिकट खींचा जाए, एक टिकट खींचा जाए तो उस पर लिखी संख्या 2 या 3 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता हो। 2 या 3 का गुणज हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, 2 या 3 का गुणज, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 2 का गुणज हो या 3 का गुणज हो, इसकी प्रायिकता हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। 2 का गुणज हो या 3 का गुणज हो, ठीक है बेटा। तो पहली बात तो ये है कि पहले तो हम ये देखें कि 2 के गुणज कितने होते हैं। तो 2 का गुणज ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 100 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 50 टाइम जा रहा है तो 50 गुणज होंगे। अगर 3 का गुणज फाइंड करना है तो इस 100 में हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो 3 3 का 9, 3 33 आ जाएंगे। अब कह रहे हैं 2 या 3, तो 2 या 3 के लिए एक कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी जब या लगाओ, मतलब ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीन क्या है कि 2 का गुणज होने की प्रायिकता, 3 का गुणज होने की प्रायिकता, 2 तथा 3 दोनों का गुणज होने की प्रायिकता को उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब। तो 2 का गुणज होने की प्रायिकता 50, 3 का गुणज होने की प्रायिकता 33। 2 तथा 3 का गुणज अगर निकालते हैं, 2 तथा 3 तो 2 और 3 दोनों से विभक्त, मतलब 6 से विभक्त। 6 से विभक्त होना मतलब 100/6 होना, तो 6 एकम 6 बचे कितने, 4 हो गए 0। 6 एकम 6, 6 चंक 36। तो आप ये कहेंगे 2 तथा 3 का गुणज है कोई नंबर, 2 तथा 3, तो 2 तथा 3 का एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 6। तो 6 का जब डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसी को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब किसी घटना के 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता बराबर 2 का गुणज होने की प्रायिकता, 3 का गुणज होने की प्रायिकता, 2 तथा 3 दोनों का गुणज होने की प्रायिकता उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 का गुणज होने की प्रायिकता हमारे पास थी 50/100, ये 33/100
और -16/100। क्लियर बेटाओ। अगर मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँ, 16 दूनी 32 से 17 बचेगा। कितना बेटाओ 16 दूनी 32 होता है, तो ये 17 बचेगा यहाँ पर, और 11 में से अगर 6 भी घटाएंगे तो भी 7 और इधर 1, तो ये हमारे पास 50/100 या जाएगा 17/100। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 67/100। क्या आ गई कि किसी संख्या के 2 या 3 से गुणज होने की प्रायिकता। अगर लॉटरी के 100 टिकट पर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है, एक टिकट खींचा जाए तो उस पर लिखी संख्या 2 या 3 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो 2 या 3 का, तो 2 का गुणज होने की प्रायिकता, 3 का गुणज होने की प्रायिकता, और कितने का गुणज होने की प्रायिकता, 2 तथा 3 दोनों का गुणज होने की प्रायिकता, उसको हम हटा देंगे। क्योंकि कुछ नंबर ऐसे आएंगे जो 2 के भी गुणज होंगे, 3 के होंगे, तो साथ साथ में वो 6 से कट रहे होंगे। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 का गुणज भी है और 3 का भी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 67/100। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन पढ़ा था कि 1 से 100 तक 2 या 3 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं, तो 67 आती थी। हम डायरेक्ट, अगर हमको वो वाला क्वेश्चन मालूम है तो इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ये क्वेश्चन दिया कि 1 to 100 1 से लेकर 100 तक 2 या 3 से विभक्त कुल कितनी संख्याएं हैं, तो जब आपको ये मालूम है कि ये 67 होती हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 67/100। 67/100। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। अब बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमको 2 वस्तुएं सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट करना है, तो हम क्या लगाते हैं, क्रमचय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, संचय लगाएंगे। केवल हमको सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। केवल सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 10 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं चुनिए, तो आप सभी लोग फैक्टोरियल रूल मैंने आपसे कहा था कि अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो मेरे क्रमचय संचय के जितने भी वीडियो हैं आप उनको कंप्लीट रूप से देखिएगा। तो अगर एनसीआर का सॉल्यूशन आपको नहीं मालूम तो एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, बेटा ये होता है एनसीआर का। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि 10C2 तो इसको फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 फैक्टोरियल 8 2 × 1 फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल आउट, ये 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा 45। तो आप केवल इतना याद रखें कि अगर हमको NC2 को सॉल्व करना है, NC2 को, तो n-1/2 NC2। NC3 को सॉल्व करना है तो n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6। NC3 को अगर आपको सॉल्व करना है तो n-1 4 को सॉल्व करना है, n-1 n-2 n-4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को 6 × 4 हो जाएगा 24। इस प्रकार से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। और NC1 को सॉल्व करना है तो NC1 मीन्स n ही होता है। n वस्तुओं में से एक वस्तु लेना है तो उसका मान तो n होता है। n वस्तुओं में से एक वस्तु लेना है तो उसका मतलब तो n होगा। और NC2 का मतलब n-1/2, NC3 का मतलब n-1 n-2/6। जरा इसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करते हैं जनरल क्वेश्चन की। अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 10 लाल गेंदें, क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 43 नंबर का।
15 गेंदों में से 10 गेंदें लाल हैं, 10 गेंदें लाल हैं, शेष हरी हैं। 2 गेंदें निकाली जाएं तो दोनों के हरी होने की क्या प्रायिकता हो? हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? दोनों के हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? 2 गेंदें हमने खींची हैं तो दोनों गेंदों के हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? क्या क्वेश्चन है? 15 गेंदों में से 10 गेंदें हैं 10 गेंदें लाल हैं, शेष हरी हैं। 2 गेंदें निकाली जाएं तो दोनों के हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन आप समझ गए। आप ये करेंगे हमको 2 गेंदें खींचना है तो टोटल में से हम 2 और हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी गेंद में से भी 2 खींचेंगे तो आप ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल दोनों गेंदें हरी होना। हरी गेंदें कितनी होंगी? 15 में से 10 गेंदें लाल हैं, शेष हरी हैं तो 5C2 तो हमने लिखा। हरी गेंदें 5 होंगी ना बेटा, और 15C2 15C2, बस ये प्रायिकता आ जाएगी। तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब 5C2 को ओपन करेंगे तो 5 × 4/2 15 × 14/2, तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर लिख देंगे 5 × 4 और 15 × 14, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट किया 3 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल आउट और ये 7 टाइम, तो हमारे पास 2/21 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 × 4 15 × 14 5 3 जा और 2 2 जा 2 7 जा 2/21 दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता 2/21 होगा। ये क्वेश्चन और लिखते हैं हम।